सीटेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे सटीक जानकारी मिले। चलिए बात करते हैं सीटेट 2022 सभी गलत प्रश्नों को मिलेगा बोनस अंक। आप लोगों को बता दें कि जो भी क्वेश्चन अगर गलत सीबीएसई की ओर से दिया गया था, पहले भी अगर सीटेट प्रीवियस ईयर का भी देखे, पिछले साल ही विगत साल सीटेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी गलत प्रश्नों का मार्क्स दिया गया था। आप लोगों को बता दें कि अगर 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के बीच सीटेट की परीक्षा चली थी, जिसमें कई ऐसी शिफ्टों हैं जिसमें क्वेश्चन गलत दिया गया है, पैसेज कुछ और दिया गया था और क्वेश्चन कुछ और दिया गया था। और इस वीडियो के माध्यम से नॉर्जेशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने वाला हूं। और आप लोग बता दें कि सभी गलत प्रश्नों पर, जो भी गलत प्रश्न था उस पर अगर आप चैलेंज नहीं भी किए हो, आज लास्ट डेट है चैलेंज का, तो उसका भी मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। चलिए हम नॉर्जेशन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग की 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के बीच परीक्षा हुई थी, ऐसे हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच परीक्षा हुई है। देखिए, 1 जनवरी की परीक्षा हुई जिसमें क्वेश्चन कुछ हार्ड था, उसमें एवरेज मार्किंग 90 है। माने सभी स्टूडेंटों ने 1 जनवरी को जो एग्जाम दिया उसका एवरेज मार्किंग 90 आया। ऐसे ही 2 जनवरी के स्टूडेंट लोग एग्जाम दिए, उसका एवरेज मार्किंग 85 है, काफ़ी कठिन हार्ड था। और 3 जनवरी का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन उससे हल्का इजी आया, तो उसमें एवरेज मार्किंग सभी स्टूडेंटों के निकाले। कभी भी एवरेज मार्किंग निकाला जाता है, जिस दिन एग्जाम हुआ है सभी स्टूडेंट को एवरेज मार्किंग निकाला जाता है। सीबीएसई की ओर से ये बात बताया गया है। 3 जनवरी को एवरेज मार्किंग 95 आया। इसी तरह से 4 जनवरी के एग्जाम हुआ, उसमें एवरेज मार्किंग 120 है, काफ़ी इजी एग्जाम हुआ, तब 120 नंबर आया। और इसी तरह से 5 जनवरी को एग्जाम हुआ, उसमें हल्का 4 जनवरी से हल्का हार्ड हुआ, तो एवरेज मार्किंग इसका 110 आया। किसी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कई स्टूडेंट की कभी भी सीटेट में एवरेज मार्किंग में नंबर कम नहीं होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने वाले हैं कि एवरेज मार्किंग होता क्या है। देखिए, और 1 से 5 दिन एग्जाम हुआ, तो एवरेज मार्किंग निकालने के लिए आप लोगों को 90, 85, 95, 120 और 110 को इसको कैलकुलेट करना है, टोटल करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 500 होगा। और एवरेज मार्किंग निकालने के लिए आप लोगों को टोटल डे से भाग देना पड़ेगा। कितना दिन एग्जाम हुआ है? 5 दिन एग्जाम है, इसको 5 से भाग देंगे तो आपको एवरेज मार्किंग कितना निकलेगा? 100 मार्क्स निकलेगा। देखिए, एवरेज मार्किंग 100 मार्क्स आया, तो आप लोग देख रहे हैं हम निकाले हुए हैं, टोटल एवरेज मार्किंग है 100 मार्क्स। तो आप ये सीटेट क्या कहता है, एवरेज मार्किंग 100, किसी का नंबर जैसे 120 अगर इजी शिफ्ट वाले का आया है और सबसे कम शिफ्ट वाले का 85 आया है, तो कभी भी 120 वाले का, क्योंकि 150 का एग्जाम हो तो 150 से ज़्यादा नंबर तो देगा नहीं, तो इसीलिए अगर 120 अगर सबसे ज़्यादा एवरेज मार्किंग है तो उसको कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा। जैसे देखिए, अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ है तो 1 जनवरी वाले को यहाँ पे 10 नंबर बोन दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के तौर पर। और यहाँ पे 2 जनवरी का उससे भी हार्ड हुआ है तो इसको 15 मार्क्स मिलेगा। और देखिए, 3 जनवरी वाले का 95 आया है तो 100 से 95, तो इसको 5 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह से एवरेज मार्किंग निकाला जाता है, कम वाले को कांस्टेंट किया जाता है और ज़्यादा वाले को उसी तरह से उसके आधार पर नंबर मेंटेन किया जाता है। यही होती है स्टेप बाय नॉर्जेशन की प्रक्रिया। बात करूँ कि सीटेट का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो सीटेट का रिजल्ट 8 फरवरी को आने की संभावना है। सीटेट की रिजल्ट 8 फरवरी तक जारी हो जाएगा। और बात करें कि अगर सीटेट की ओर से न्यू एग्जामिनेशन डेट कब जारी किया जाएगा, अगर सीटेट में जो स्टूडेंट पास नहीं हुआ है वो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दे। अगली सीटेट की 7 जुलाई को, अगर 7 जुलाई को सीटेट की अगली परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। अगर सीटेट की और अगली परीक्षा होगी सो दिसंबर में ली जाएगी, जुलाई सीटेट का, इसीलिए आप लोग अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सीटेट का। और सीटेट का रिजल्ट भी आप लोगों को 8 फरवरी तक देखने को मिलेगा।